चलो बेटा, आवाज़ आ रही है? यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, प्लीज़ बोलते रहो। हाँ, देखो कल हमने क्या देखा था? कल हमने स्ट्रक्चर्ड ये देखा ना, स्ट्रक्चर देखा। अ, उसके बाद उसका वो टाइप देखा अभी, और कल फिर हमने थोड़ा इनहेरिटेंस रिगार्डिंग देखा था। ठीक है। तो अभी इनहेरिटेंस का अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट टाइप, जिसको हम बोलते हैं टाइप इनहेरिटेंस। लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, मैं बोलता हूँ। सब ओके है ना? वैष्णवी, सुयोग, अमूल्या, श्रेया, पार्थ, शिवम, यस सर। पलक, कल्याणी, तनुश्री, शुभम ओके है? ओके सर। हाँ। यस सर। हाँ, लिखो, टाइप इन इनहेरिटेंस अप्लाइज टू नेम्ड रो टाइप्स ओनली। कल हमने इसका मतलब देखा था, एक रहता है आपका अननेम्ड, स्ट्रक्चर में देखा था, एक था अननेम्ड और एक था आपका नेम्ड रो टाइप। ये वाला मत लिखना, बस इतना ही पॉइंट लिखो। एग्जाम्पल लिख लो इसका, ओरेकल, IBM DB2। सेकेंड पॉइंट मत लिखना। जाओ आगे। यस सर। ठीक है। देखो कल हमने वो टाइप क्रिएट करने का ये देखा। फॉर एग्जाम्पल, अ रो टाइप टू रिप्रेजेंट अ कंपोजिट एट्रीब्यूट एड्रेस विथ कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स, हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटीज, स्टेट एंड जिप कैन बी स्पेसिफाइड एज। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स रहेगा देखो। हाँ, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन है आपका? एड्रेस। और कंपोनेंट एट्रीब्यूट कौन है? एड्रेस के अंदर जो कंपोनेंट्स रहेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, वो क्या रहता है उसका? कंपोनेंट एट्रीब्यूट। तो उसको हम कैसे पहले स्पेसिफाई करेंगे? तो क्रिएट टाइप एड्रेस टाइप। एड्रेस का टाइप हमने क्या किया? डेटा टाइप क्या किया हमने? क्रिएट किया। और उसके अंदर क्या रहेगा? उसके अंदर रहेगा ये कंपोनेंट एट्रीब्यूट, दैट इज हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप। ठीक है। उसका हमने डेटा टाइप लिखा। उसके बाद वी कैन नाउ यूज द डिफाइन टाइप, दैट इज एड्रेस टाइप, एज अ टाइप फॉर एन एट्रीब्यूट वाइल क्रिएटिंग अ रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। अ रिलेशन पब्लिशर कैन बी क्रिएटेड बाय डिक्लेयरिंग एन एट्रीब्यूट PA एड्रेस ऑफ टाइप एड्रेस टाइप एज शोन इन फिगर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? पब्लिशर नाम का टेबल क्या कर रहा हूँ? क्रिएट कर रहा हूँ। और उसके अंदर फिर क्या आएगा आपका? ये एट्रीब्यूट मुझे डालना है। तो क्रिएट टेबल पब्लिशर, PID, दैट इज पब्लिशर ID, उसका डेटा टाइप वैरक्यार, पब्लिशर नेम वैरक्यार। और एड्रेस के लिए मैं अभी वो सब नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? एड्रेस नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जो है PA एड्रेस। और फिर उसका डेटा टाइप है आपका एड्रेस टाइप। तो एड्रेस टाइप जब मैं लिखूंगा, द एट्रीब्यूट पी एड्रेस इन द पब्लिशर रिलेशन इज नाउ अ कंपोजिट एट्रीब्यूट हैविंग हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड जिप एज इट्स कंपोनेंट्स। तो ये क्या रहेगा? उसका कंपोनेंट्स रहेगा। उसके बाद क्रिएट टाइप सुपर टाइप एज, उसके बाद क्रिएट टाइप सुपर टाइप एज एट्रीब्यूट 1 डेटा टाइप, एट्रीब्यूट 2 डेटा टाइप, फिर नॉट फाइनल। फिर क्रिएट टाइप सब टाइप अंडर सुपर टाइप एज एट्रीब्यूट 3, फिर उसका डेटा टाइप।
नॉट फाइनल का मतलब दिस टाइप कैन बी इनहेरिटेड, अंडर का मतलब कीवर्ड यूज टू इनहेरिट, ठीक है। तो अंडर कीवर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, इनहेरिट करने के लिए। मतलब अगर अभी मैं कुछ नया टाइप क्रिएट करता हूँ और जो अभी मैंने टाइप क्रिएट किया था उसको मुझे क्या करना है, इनहेरिट करना है। तो इनहेरिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर वाला कमांड। तो क्रिएट टाइप सब टाइप अंडर सुपर टाइप एज एट्रीब्यूट 3 और उसका डेटा टाइप। मतलब एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे देखो पेरेंट टाइप हमने लिखा है क्रिएट टाइप पर्सन एज नेम एज नॉट फाइनल। फिर चाइल्ड टाइप जो मुझे क्या करना है, इनहेरिट करना है फ्रॉम पर्सन। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टाइप स्टूडेंट अंडर पर्सन एज रोल नंबर इंटीजर कोर्स वैरक्यार। अनदर चाइल्ड टाइप इनहेरिट्स फ्रॉम पर्सन, तो वो है आपका क्रिएट टाइप टीचर अंडर पर्सन एज EMP अंडरस्कोर ID और सब्जेक्ट वैरक्यार। तो देखो मेन आपका ये है आपका सुपर टाइप और ये दो क्या है, सब टाइप। तो इसको आपको क्या करना है, इनहेरिट करना है किससे, पर्सन से। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे लिखा और उसके लिए मैंने क्या कीवर्ड यूज़ किया, अंडर। तो क्रिएट टाइप स्टूडेंट अंडर पर्सन एज रोल नंबर और क्या लिखा मैंने, कोर्स। दूसरा मैंने लिखा सब क्लास चाइल्ड टाइप, वो लिखा मैंने टीचर। तो क्रिएट टाइप टीचर अंडर पर्सन एज EMP अंडरस्कोर ID सब्जेक्ट वैरक्यार। तो ये मैंने इनहेरिट किया। नाउ वी कैन क्रिएट टेबल्स यूजिंग दिस टाइप्स। तो मैं क्या टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट, क्रिएट टेबल टीचर्स ऑफ टीचर। तो ये कैसे वर्क करेगा, अ स्टूडेंट इनहेरिट्स नेम एंड एज फ्रॉम पर्सन। स्टूडेंट नाम का टेबल जो मैंने क्रिएट किया तो इट इनहेरिट्स नेम एंड एज फ्रॉम पर्सन। अ टीचर अल्सो इनहेरिट्स नेम एंड एज फ्रॉम पर्सन। आई बात समझ में, क्योंकि हमने क्या किया, उसको इनहेरिट किया है। यहाँ पे देखो टीचर को भी हमने इनहेरिट किया किससे, पर्सन से। चाइल्ड को भी हमने किससे इनहेरिट किया, पर्सन से। और पर्सन के अंदर क्या है, तो पर्सन के अंदर क्या है, नेम और एज। तो नेम और एज क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा, नेम और एज क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं टाइप इनहेरिटेंस। समझा क्या? यस सर। हाँ, तो ये बाकी ये सब मत लिखो, आप ये वाला एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल लिखो। अरे बाकी लोग भी रिप्लाई करना, रिप्लाई करो। बात नहीं किया तो एटलीस्ट रिप्लाई करो तो मुझे समझेगा। हम देख रहे टॉपिक टाइप इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब हमने देखा था, एक रहता है पेरेंट, एक रहेगा चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या करेगा, पेरेंट से जो भी बातें हैं वो क्या करेगा, वो इनहेरिट करेगा। और दूसरा भी एग्जाम्पल है, वो भी हम देखेंगे अगर ये नहीं समझा आपको तो। एक एग्जाम्पल लिखना, एक एग्जाम्पल फोटो ले लेना, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जाओ क्या? यस सर। ये लिखो, नाउ वी कैन क्रिएट टेबल यूजिंग
these types. तो create table students of student. ये वाला मत लिखना, हाउ इट वर्क्स नोट्स में दूंगा आपको, बस इतना ही लिखो. क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट, क्रिएट टेबल टीचर्स ऑफ टीचर. ठीक है, जा रहा हूं मैं, आ गया. एडवांटेज लिख लो. एडवांटेज ऑफ टाइप इनहेरिटेंस, इट encourages modular implementation of data model. It encourages modular implementation of data model. Second, it ensures consistent reuse of schema component. Third one, it ensures that no data fields are accidentally left out. Fourth one, code reusability. नेक्स्ट वन, एक्सटेंसिबिलिटी. एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या? उसके अंदर हम और एक कुछ डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं. जैसे हमने देखा, पर्सन नाम का हमने क्रिएट किया, पर्सन के अंदर फिर पर्सन था आपका सुपर क्लास, उसके अंदर फिर हमने दो सब क्लास क्रिएट किया. एक था आपका स्टूडेंट, एक था आपका टीचर. तो और अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो. तो इसके लिए हमने लिखा एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब वो है. एंड लास्ट वन, सिंप्लीफाइड क्वेरीज. ठीक है, जा रहा हूं मैं आगे. नेक्स्ट वन लिखना, नेक्स्ट टाइप है टेबल इनहेरिटेंस. इंपॉर्टेंट है, एमएसबीटी में आया है 4 मार्क्स के लिए, हो सकता है आपके क्वेश्चन बैंक में भी रहेगा. टेबल इनहेरिटेंस. लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, टेबल इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी. Table inheritance is the property that allows a table to inherit the state and behavior to inherit the state and behavior
बिहेवियर का मतलब कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल्स, स्टोरेज ऑप्शंस, ट्रिगर्स फ्रॉम द सुपर टेबल। मतलब ये सुपर टेबल है, ये आपका सब टेबल है, तो सब टेबल क्या करेगा, इसका सब प्रॉपर्टीज क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। जैसा टाइप इनहेरिटेंस था वैसा ही है, बस इधर रहेगा टेबल के फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट मत लिखो, नोट्स पे मैंने दिया है। ये वाला मत लिखना, पुढे लो। क्या लिखा है देखो, अ टेबल हायरार्ची इज द रिलेशनशिप दैट वी कैन डिफाइन अमंग टेबल्स इन विच सब टेबल्स इनहेरिट्स द बिहेवियर ऑफ सुपर टेबल। उसी का थोड़ा अलग इसमें लिखा है। द कंसेप्ट ऑफ सब टेबल केम इनटू एग्जिस्टेंस टू इनकॉर्पोरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन ऑफ ईआर डायग्राम। तो जो हमने ईआर डायग्राम देखा था डीबीएमएस में, तो उसमें एक कंसेप्ट था जनरलाइजेशन और एक था क्या था, स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब क्या है, ये मेन रहेगा, ये मेन बॉस है, इसके अंदर ये क्या है, सब ऑर्डिनेट है। तो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेगा इसके पास। स्पेशलाइजेशन का मतलब उल्टा रहता है, यहाँ पे ये सब ऑर्डिनेट रहेगा और ये रहेगा बॉस, तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगा, इसके पास रहेगा। ठीक है, तो वो कंसेप्ट के लिए ये यूज होता है आपका टेबल इनहेरिटेंस। लेकिन ये भी पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेन लिखना, इसको मास रहेगा। लिखो, स्टेप्स टू इनहेरिट टेबल, स्टेप्स टू इनहेरिट टेबल। तो पहला स्टेप है टेबल हायरार्ची। फर्स्ट वन इज टेबल हायरार्ची। The structure type must be defined before creating the table of that type. हाँ, जो हमने देखा, स्ट्रक्चर टाइप पहले डिफाइन करना पड़ेगा आपको अगर आपको टेबल इनहेरिटेंस करना है। The structure type must be defined before creating the table of that type. Second, the type hierarchy must be defined. The type hierarchy must be defined before defining corresponding table hierarchy. टेबल के पहले आपको टेबल हायरार्ची के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, टाइप हायरार्ची। थर्ड वन, like the type hierarchy, table hierarchy also use under keyword. Like the type hierarchy, table hierarchy also use the under keyword. And fourth, the create table statement is used to define the table. Create table statement is used to define the table. देखो एक बार फिर से देखते हैं, क्या पहला क्या लिखा है। फर्स्ट है टेबल हायरार्की, द स्ट्रक्चर टाइप मस्ट बी डिफाइंड बिफोर क्रिएटिंग द टेबल ऑफ दैट टाइप। द टाइप हायरार्की मस्ट बी डिफाइंड बिफोर डिफाइनिंग करस्पॉन्डिंग टेबल हायरार्की। थर्ड, like the type hierarchy, table hierarchy also uses the under keyword and the create table statement is used to define the table. ठीक है, अभी ये सब क्या है एग्जाम्पल में हम देखेंगे। लियो नका, पहले समझ लो। कंसिडर वी ऑलरेडी हैविंग द टाइप एज person underscore type,
student underscore type result underscore type, then we create the table of this type. ऑलरेडी हमने क्या किया है, पर्सन टाइप इसको क्या किया हमने क्रिएट किया है, रिजल्ट स्टूडेंट टाइप को हमने क्रिएट किया है, रिजल्ट टाइप को हमने क्या किया है क्रिएट किया है. अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल कर रहे हैं. तो क्रिएट टेबल पर्सन, लेकिन उसका टाइप क्या है, तो पर्सन ऑफ पर्सन अंडरस्कोर टाइप, जो हमने यहाँ पे क्रिएट ऑलरेडी हमने क्या किया है क्रिएट किया है. तो ये आपको वापस क्रिएट करने का दिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या टॉपिक देख रहे हैं, टेबल इनहेरिटेंस. ठीक है, ये हमने किस में देखा, स्ट्रक्चर टाइप में देखा. इसको कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने देखा. अभी हम कर रहे हैं टेबल इनहेरिटेंस, लेकिन टेबल इनहेरिटेंस के लिए पहले आपको ये स्ट्रक्चर टाइप क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा. तो अभी हमने यहाँ पे कंसिडर किया है पर्सन अंडरस्कोर टाइप, स्टूडेंट अंडरस्कोर टाइप, रिजल्ट अंडरस्कोर टाइप को हमने क्या किया है, ऑलरेडी क्रिएट किया है. अभी हम पर्सन नाम का टेबल को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. तो क्रिएट टेबल पर्सन ऑफ टाइप, कौन से टाइप का, तो पर्सन अंडरस्कोर टाइप. तो पर्सन अंडरस्कोर टाइप में जो भी एट्रीब्यूट्स है वो क्या हो जाएगा, पर्सन नाम के टेबल में आ जाएगा. सेम क्रिएट टेबल स्टूडेंट ऑफ टाइप स्टूडेंट अंडरस्कोर टाइप, हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया अंडर पर्सन, मतलब पर्सन का जो भी है वो किस में आ जाएगा, अभी स्टूडेंट में आ जाएगा. पहले हमने पर्सन को क्रिएट किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट. तो पर्सन में जो एट्रीब्यूट्स था वो अभी किस में आ जाएगा, स्टूडेंट में आ जाएगा. तीसरा क्रिएट टेबल रिजल्ट ऑफ टाइप रिजल्ट अंडरस्कोर टाइप अंडर स्टूडेंट. अभी हमने ये किया, अभी रिजल्ट को हम किसके अंडर करेंगे, स्टूडेंट के अंदर. ठीक है. सो द स्टूडेंट, ध्यान से देखना, अभी स्टूडेंट टेबल इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पर्सन टेबल, स्टूडेंट टेबल इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम पर्सन टेबल, while रिजल्ट टेबल इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. रिजल्ट टेबल किससे करेगा, प्रॉपर्टीज फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. ठीक है. तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं टेबल इनहेरिटेंस. आई बात समझ में. ठीक है. तो लिख लो. कळलं का बेटा, ऑनलाइन वाले वैष्णवी, सुयोग, अमूल्या, श्रेया, पार्थ, शिवम, Yes, sir. सावनी, पलक, कल्याणी, तनुश्री, ओके है. Yes, sir.
लेके जाओ, जाओ बेटा आगे। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो, टेबल इनहेरिटेंस इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज, टेबल इनहेरिटेंस इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टीज का नाम सिर्फ आपको लिखना है। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल्स, स्टोरेज ऑप्शन, ऑल ट्रिगर्स, इंडेक्सेस, एक्सेस मेथड। मतलब जो भी मेन जो नॉर्मली इसको हम बोलते हैं सुपर टेबल, तो जो भी सुपर टेबल का प्रॉपर्टीज रहेगा, जो भी उसका स्टोरेज ऑप्शन रहेगा, वो सब सब टेबल में आपका आएगा। जो भी सुपर टेबल रूल फॉलो करता है वही रूल किसको फॉलो करना पड़ेगा, जो टेबल आप इनहेरिट कर रहे हो वो। ठीक है, तो ऑल ट्रिगर्स, ट्रिगर्स भी अगर आपको याद रहेगा तो डीबीएमएस में आपने देखा है ट्रिगर्स। ठीक है, तो ट्रिगर्स, इंडेक्सेस, एक्सेस मेथड, ये सब क्या करेगा, वो इनहेरिट करेगा। एंड लास्ट पॉइंट, एडवांटेज ऑफ टेबल इनहेरिटेंस। लिखो फर्स्ट वन, it encourages modular implementation of the data model. It encourages modular implementation of data model. Second point, it ensures consistent reuse of schema components. It ensures consistent reuse of schema components. And third one, it allows to construct queries. It allows to construct queries on some or all of the tables. ठीक है, जो टेबल इनहेरिट किया तो उस पर ऐसा नहीं कि मेन टेबल पे हम क्वेरी करेंगे, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। मतलब चाइल्ड टेबल है इसके लिए फिर उस पर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पेरेंट टेबल पे जो हम क्वेरीज करते हैं वही चाइल्ड टेबल पे भी क्वेरी जनरेट हो सकता है। तो इट अलाउज टू कंस्ट्रक्ट क्वेरीज ऑन सम और ऑल ऑफ द टेबल्स। ठीक है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है एमएसबीटी में, 2-3 बार पूछा है। आपके क्वेश्चन बैंक में भी रहेगा, एक्सप्लेन टेबल इनहेरिटेंस। तो फिर आपको आंसर में क्या क्या लिखना है, तो टेबल इनहेरिटेंस का मतलब क्या, जो हमने ये पहला पॉइंट लिखा ये आपको लिखना, ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये स्टेप्स आपको लिखना है। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल आपको लिखना आहे आणि नंतर शेवटी उसका वो प्रॉपर्टीज क्या है वो, आणि मग एडवांटेज। ठीक है, तो एडवांटेज 2 लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इतना सब लिखना पड़ेगा आपको 4 मार्क्स के लिए। दूसरा लिखो, मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ बुक रिलेशन और टेबल। तो क्रिएट टेबल बुक ऑफ बुक टाइप। बुक टाइप पहले हमने क्रिएट किया और अभी हम क्या कर रहे हैं, बुक टेबल को हम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ वी कैन डिफाइन टेक्स्ट बुक एज अ सब टेबल ऑफ बुक यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्या करेंगे हम, क्रिएट टेबल टेक्स्ट बुक ऑफ टेक्स्ट बुक टाइप अंडर बुक। क्रिएट टेबल, कौन सा टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम, टेक्स्ट बुक, उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट बुक टाइप, एंड अंडर किस में कर रहे हैं हम, अंडर टेबल बुक। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है, नोट्स में मैंने दिया है, वो बस याद रखो।
नेक्स्ट वन लिखना, नेक्स्ट वन इज एरेज. नेक्स्ट वन इज एरेज. ॲरे तो अभी आपको पता है. ॲरे आपने किसमें जावामध्ये पण होतं ना, का पी आय सीमध्ये पण होतं ना? पी आय सीमध्येच होतं ना ॲरे. An array is an ordered collection of element. An array is ordered collection of elements. Second, the array type violates 1NF. 1NF का मतलब first normal form, but not in the same way that the row type does. इतना लिखा तो भी चलेगा. The array type violates. पता नहीं, कॉल कर लो आप. हाँ इधर ही है ना. The array type violates 1NF. 1NF का मतलब आठवत है? 1NF 2NF. 1NF में क्या, 1NF का मतलब क्या होता है? मेन रूल क्या है उसका? ऑनलाइन वाले 1NF का मतलब क्या होता है, क्या क्या है? आठवत है का? कोई बताएगा ऑनलाइन में? सर एटॉमिक वैल्यू तो लिखते हैं सर. जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है. एटॉमिक वैल्यू तो लिखते हैं. हाँ, इट डज नॉट अलाउ एटॉमिक वैल्यू या डुप्लीकेट वैल्यू. यहाँ पे देखो, आईडी दिया है मैंने, वन कोर्स है सी. सेकंड दिया है आईडी कोर्स, मैंने यहाँ पे लिखा है जावा और सी प्लस प्लस. थर्ड में लिखा है डीबीएमएस और एमआईसी. लेकिन ये ऐसा ये अलाउड नहीं करता 1NF. तो अगर इसको टेबल को 1NF में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर रहेगा आपका आईडी, इधर रहेगा कोर्स, 1 इधर सी, 2 इधर लिखूंगा मैं जावा, 2 इधर लिखूंगा मैं सी प्लस प्लस, फिर 3 लिखूंगा डीबीएमएस और 3 लिखूंगा एमआईसी. ठीक है, तो ये ऐसा. तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं 1NF. दैट इज ऑल द वैल्यू शुड बी एटॉमिक वैल्यू. ठीक है, तो वो वाला ये क्या करता है? वॉयलेट करता है. मतलब ये ऐसा वैल्यू को वो क्या करता है? अलाउ करता है. नेक्स्ट देखना. Third point, the array type enables the array type enables you the array type enables you to enhance a field of an existing type. The array type enables you to enhance a field of an existing type by putting more than one entry into it. By putting more than one entry into it. ये देखो यही है जो हमने लिखा ना, 1NF को ये वॉयलेट करता है. तो इसमें क्या है? एक से ज़्यादा एंट्री को हम कर सकते हैं ऐड, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया जावा सी प्लस प्लस, और हम इसको कर सकते हैं बस. लेकिन मेन क्या है? ये ऑर्डर फॉर्म में होगा. हाँ, फोर्थ वाला मत लिखो. फोर्थ वाला मैं बोलता हूँ, फोर्थ वाला पॉइंट मत लिखो. Arrays are order in the sense that each element in the array correspond to exactly one ordinal position in the array. मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे ऑर्डर में. तो एक पोजीशन पे एक ही रहेगा, फिर सेकंड पोजीशन पे एक रहेगा, फिर थर्ड पोजीशन पे एक. तो ये ऑर्डर में रहेगा, ये याद रखो. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरे.
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज ऑर्डर्ड. ऑर्डर मतलब क्या? एलिमेंट्स मेंटेन देयर इंसर्शन ऑर्डर, मतलब पहला मैंने एंटर किया तो पहला, फिर सेकंड वो सेकंड में आएगा, फिर थर्ड प्लेस पे आएगा, ऐसा. तो एलिमेंट्स मेंटेन देयर इंसर्शन ऑर्डर. सेकंड, होमोजीनियस. ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप. जो भी, तो फिर हम एलिमेंट जो भी हम डाल रहे हैं तो वो उनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. हाँ, मतलब अगर नंबर है तो नंबर होना चाहिए, अगर इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, कैरेक्टर है तो क्या होना चाहिए? कैरेक्टर ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप एक कैरेक्टर डाल रहे हो और एक नंबर डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं. एरे के लिए क्या होना चाहिए? ऑल एलिमेंट मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप. उसको हेल्मेटला लॉक लावलाय का तू? कोणी घेऊन जाईल ते लॉक लाव. Can have duplicates. Duplicate values are allowed. And fourth one, fix or variable size. हाँ, ये वाला मत, पूरा मत, ये सब मत लिखो, सिर्फ फिक्स और वेरिएबल साइज लिखा तो भी चलेगा. क्या लिखा है उसमें देखो? डिपेंडिंग ऑन द एसक्यूएल स्टैंडर्ड वर्जन एंड स्पेसिफिक डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन, arrays कैन बी डिक्लेयर्ड विथ अ फिक्स मैक्सिमम साइज और वेरिएबल साइज. ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखा तो भी चलेगा, फिक्स्ड और वेरिएबल साइज. एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल लिखना. क्रिएट टाइप बुक एज क्रिएट टाइप बुक एज टाइटल. उसको जो टाइटल रहेगा उसका डेटा टाइप वैरक्यार, उसके लिए स्पेस लगेगा 20. फिर दूसरा हमने क्या लिया है वेरिएबल? ऑथर अंडरस्कोर नेम, डेटा टाइप वैरक्यार, और उसके आगे हमने लिखा है एरे, और फिर ब्रैकेट में लिखा है 10. इसका मतलब क्या? एन एरे ऑफ अप टू 10 ऑथर्स नेम. तो जब हम टेबल क्रिएट करेंगे, मतलब तो उसके अंदर हम कितना वैल्यू जब हम इंसर्ट करेंगे तो कितना वैल्यू डाल सकते हैं? अप टू 10 वैल्यूज को हम इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, एरे और मल्टीसेट पे भी क्वेश्चन आया है बहुत बार, अभी आपके यूनिट टेस्ट में भी रहेगा. ठीक है, जाओ जाओ बेटा, ऑनलाइन वाले. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा लिखो मल्टीसेट. एकदम इसका उल्टा. एरे था आपका ऑर्डर पैटर्न में, ये रहेगा आपका अनऑर्डर पैटर्न. अ मल्टीसेट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन. लिखो, अ मल्टीसेट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन where an element may occur in where an element may occur multiple times. A multiset is an ordered
unordered collection where an element may occur multiple times. सेकेंड पॉइंट वही है, मत लिखो, ये लिखना है तो लिख सकते हो आप. मल्टीसेट इज मच लाइक एन एरे बट अनऑर्डर एंड इट हैज मोर ऑपरेटर्स. एज कंपेयर टू एरे, मल्टीसेट में ऑपरेटर ज़्यादा रहेगा. थर्ड वाला मत लिखना पॉइंट, फोर्थ वाला लिखो. अनलाइक एरेज multiset never have a declared maximum cardinality. Unlike arrays, multiset never have a declared maximum cardinality. Thus, it does not have ordinal position or index. Thus, it does not have ordinal position or index. हाँ, तो इसका रीज़न क्या है? इसमें क्या रहेगा? मैक्सिमम कार्डिनलिटी नहीं रहेगा. मैक्सिमम कार्डिनलिटी या कार्डिनलिटी का मतलब क्या, ये भी आपने देखा है. आठवते रिलेशन कार्डिनलिटी, 1 to 1, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many. हाँ, ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं कार्डिनलिटी. ठीक है, तो एरे में ये आपका ऑलरेडी डिफाइन है कि 1 to 1 है, 1 to many है, या many to 1 है, या many to many है, तो ये डिफाइन है. लेकिन इन केस ऑफ मल्टीसेट ऐसा डिफाइन नहीं है. कितना है वो हमको मालूम नहीं, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं मल्टीसेट. आई बात समझ में? समझा क्या ऑनलाइन वाले? Yes, sir. एग्जाम्पल लिख लो. क्रिएट टेबल बुक जिसमें एट्रीब्यूट है बुक अंडरस्कोर आईडी, डेटा टाइप कैरेक्टर, स्पेस लगेगा 5, बुक अंडरस्कोर टाइटल वैरक्यार, बुक अंडरस्कोर ऑथर वैरक्यार, बुक अंडरस्कोर एडिशन इंटीजर, और उसका हमने क्या किया, एरे किया है जिसका साइज कितना रहेगा 10, और बुक अंडरस्कोर रेटिंग इंटीजर, और उसको दिया है हमने मल्टीसेट. क्योंकि रेटिंग जब हम देते तो हमको पता नहीं ना कि कितना आने वाला है. मैक्सिमम रेटिंग कितना रहेगा वो हमको आने नहीं वाला है, तो उसके लिए हमने उसको क्या किया, मल्टीसेट हमने वहाँ पे लिखा. हाँ, जैसे अभी कोई भी अगर हम फेसबुक या इंस्टा पे कोई भी पोस्ट करते हैं तो हमको पता नहीं कि कितना लाइक उसको मिलने वाला है. हाँ, तो वो क्या हो गया आपका मल्टीसेट. जैसे व्हाट्सएप पे अगर हम देखेंगे तो इतने नंबर्स हैं हमारे, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आपका स्टेटस आपके कितने लोगों को आपको दिखाना है. हाँ, जैसे अगर आपको बस पर्टिकुलर 10 लोगों को दिखाना है तो आप क्या करते हो, उतने लोगों को क्या करते हो, टिक करते हो. ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका एरे. और जब आप टिक नहीं करोगे, जितने भी है कोई भी देख सकता है, तो वो क्या रहेगा आपका मल्टीसेट. तो ऐसे याद रखो तो समझेगा. ठीक है, ठीक है बेटा, समझा ऑनलाइन वाले? यस सर. Yes, sir. ये भी लिखो मत, ये भी एग्जाम्पल देखो. क्रिएट टाइप, पहले हमने पब्लिशर का टाइप क्रिएट किया. क्रिएट टाइप पब्लिशर एज नेम, उसका ब्रांच. ठीक है, वो हो गया. उसके बाद फिर हमने बुक नाम का टेबल अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट टाइप बुक एज, वहाँ पे लिखा हमने टाइटल, ऑथर अंडरस्कोर एरे. ऑथर को हमने क्या दिया, एरे डिफाइन किया. फिर पब्लिकेशन डेट, फिर रहेगा आपका पब्लिशर,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने पब्लिशर। पब्लिशर पब्लिशर क्यों लिखा? क्योंकि पब्लिशर पब्लिशर क्या होगा, क्योंकि टाइप हमने किया है ना डिफाइंड, पब्लिशर टाइप है ना ये, तो ये पब्लिशर में ये वाला क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पब्लिशर, ये पब्लिशर और ये पब्लिशर अलग है। ये पब्लिशर क्या है, वो वेरिएबल है, और ये पब्लिशर क्या है, आपका स्ट्रक्चर टाइप है। तो ये पब्लिशर में ये जो स्ट्रक्चर टाइप का वैल्यूज है, एट्रीब्यूट्स है, वो क्या हो जाएगा, इसमें बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अगर ये नहीं लिखना है आपको, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेम लिखना पड़ेगा, ब्रांच लिखना पड़ेगा, पण आपल्याला ते करायचं नहीं है। इसके लिए हमने क्या लिखा, पब्लिशर पब्लिशर। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन वाले? यस Yes, sir. और फिर कीवर्ड अंडरस्कोर सेट, वैरक्यार और मल्टी सेट। तो कीवर्ड को हमने क्या किया, मल्टी सेट में डाला। तो जो भी कीवर्ड रहेगा तो वो क्या रहेगा, उसका डेटा टाइप क्या है, मल्टी सेट। तो वहाँ पे हम मल्टी सेट वैल्यू अलाउड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्रिएट टेबल बुक्स ऑफ बुक, फिर हमने बुक नाम का टेबल क्या किया, क्रिएट किया। तो यहाँ पे हमने टाइप किया, यहाँ पे भी हमने क्या किया, टाइप किया, और उसके बाद क्रिएट टेबल बुक्स ऑफ बुक। तो ये बुक नाम का बुक्स नाम का टेबल हमने क्रिएट किया, जिसका टाइप क्या है, बुक। तो यहाँ से ये भी, ये जो सब भी रहेगा वो क्या रहेगा, इसके अंदर आ जाएगा, सब प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल का यहाँ पे लिखा है, द फर्स्ट स्टेटमेंट डिफाइंस अ टाइप कॉल्ड पब्लिशर विथ टू कंपोनेंट्स नेमली नेम एंड ब्रांच। बराबर ना, पब्लिशर विथ नेम एंड ब्रांच। The second statement defines a structure type book contains a title and author array which has array of up to 10 author names, a publication date, a publisher, type publisher, and a multi-set of keywords. Finally, a table books containing tuples of type book is created. तो ये तीसरे का इसका जो मतलब है वो हमने लिखा। ठीक है, तो नोट्स में मिलेगा आपको, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा टाइप लिखो, टेक्स्ट बुक में तो दिया नहीं है, लेकिन शुभम आप जो बोल रहे थे कि मैडम ने बताया सिम्युलेटेड, ठीक है, तो वो हम लेते हैं। सिम्युलेटेड इनहेरिटेंस लिखो, थर्ड वन, सिम्युलेटेड इनहेरिटेंस यूजिंग जॉइंस एंड कीज। हाँ, सिम्युलेटेड इनहेरिटेंस हम कब यूज करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, तो जॉइन और क्या रहेगा, की कौन सा, फॉरेन की। लिखो, सिंस मोस्ट रिलेशनल डेटाबेस, सिंस मोस्ट रिलेशनल डेटाबेस डोंट सपोर्ट इन इंटरफेस का इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस असेल, डोंट सपोर्ट इनहेरिटेंस ऐसा लिखो। डोंट सपोर्ट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस लिखना। We can simulate it using foreign keys and joins. We can simulate it using foreign keys and joins. ध्यान दो, पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद लिखना। हाँ, आप बस इतना ही, मतलब यही पेज लिखना, ये वाला पेज की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने वो समझाने के लिए लिखा है। क्या किया है देखो, सिमुलेटेड इनहेरिटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, जॉइंस, और क्या यूज़ करेंगे हम, फॉरेन कीज़। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है, इधर है सुपर क्लास, इधर है सब क्लास, इधर है सब क्लास। सुपर क्लास क्या है, पर्सन नाम का, तो पहले हम उसको क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल पर्सन, उसके अंदर क्या है, पर्सन अंडरस्कोर आईडी,
डेटा टाइप इंटीजर और वो है प्राइमरी की, नेम वैरक्यार और एज इंटीजर्स, ठीक है। फिर इसको एंड किया, फिर हमने सब क्लास स्टूडेंट नाम का सब क्लास क्रिएट किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जिसमें हमने डाला पर्सन अंडरस्कोर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, रोल नंबर रोल अंडरस्कोर नंबर इंटीजर, कोर्स वैरक्यार, और यहाँ पे अभी हमने फॉरेन की क्या लिखा, फॉरेन की पर्सन अंडरस्कोर आईडी रेफरेंसेस पर्सन पर्सन अंडरस्कोर आईडी। तो फॉरेन की क्या है, पर्सन अंडरस्कोर आईडी, और कहाँ से रेफरेंस कर रहा है, तो वो रेफरेंस कर रहा है ये वाले टेबल में, और टेबल में क्या रेफरेंस कर रहा है, तो पर्सन अंडरस्कोर आईडी। मतलब दोनों इसमें कॉमन होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें वो क्या है, फॉरेन की का कंसेप्ट पता है ना, एक टेबल में वो नॉर्मल की रहेगा तो दूसरे टेबल में वो क्या रहेगा, दूसरे टेबल में वो क्या रहेगा, प्राइमरी की रहेगा। तो जब ऐसा कंसेप्ट रहता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। जैसे ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये टेबल में वो नॉर्मल बिहेव करेगा और ये टेबल में वो क्या बिहेव करेगा, प्राइमरी की। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की क्या है, इसमें फॉरेन की क्या है, तो पर्सन अंडरस्कोर आईडी रेफरेंसेस पर्सन फ्रॉम पर्सन अंडरस्कोर आईडी। फिर हमने दूसरा सब क्लास क्रिएट किया जो है टीचर, तो क्रिएट टेबल टीचर पर्सन अंडरस्कोर आईडी ये प्राइमरी की, बाकी ईएमपी आईडी सब्जेक्ट ये हमने डाला, और यहाँ पे भी क्या किया, फॉरेन की पर्सन अंडरस्कोर आईडी रेफरेंसेस पर्सन फ्रॉम पर्सन अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे भी वो क्या है, फॉरेन की है। तो एक की आपका क्या होना चाहिए, कॉमन होना ही चाहिए। अगर आप फॉरेन की यूज़ कर रहे हो या जॉइन यूज़ कर रहे हो, तो ये लिखा ये लिखा ये लिखा। इसके बाद अभी हम वैल्यू को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट अ स्टूडेंट, स्टूडेंट में हम डालेंगे, तो इंसर्ट इनटू इंसर्ट अ स्टूडेंट, तो इंसर्ट इनटू पर्सन पर्सन अंडरस्कोर आईडी नेम एज, और उसका ये तो पता है ना आपको इंसर्ट का सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और क्या रहता है, वैल्यूज। तो इंसर्ट इनटू पर्सन नाम के इसमें क्या क्या है, पर्सन अंडरस्कोर आईडी नेम और एज, तो वो हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या था, पर्सन अंडरस्कोर आईडी रोल नंबर और कोर्स, तो रोल नंबर कोर्स हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट इनटू टीचर, उसमें है पर्सन अंडरस्कोर आईडी नेम और एज, तो वो हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट इनटू टीचर, टीचर में हमने और डाला पर्सन अंडरस्कोर आईडी ईएमपी आईडी और सब्जेक्ट, ये हमने डाला। इसके बाद सिलेक्ट पी अंडरस्कोर पी डॉट पर्सन अंडरस्कोर आईडी पी डॉट नेम पी डॉट एज रोल नंबर कोर्स फ्रॉम पर्सन पी। फिर जॉइन, जॉइन वाला आठवते ना तुमचा, जॉइन का सिंटॅक्स, जॉइन स्टूडेंट्स एस, जॉइन स्टूडेंट एस ऑन पी डॉट पर्सन अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू एस डॉट पर्सन अंडरस्कोर आईडी। जॉइन कब करते हैं, जब दो कॉलम क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, आपने क्या सिलेक्ट करने के लिए बोला था, पर्सन अंडरस्कोर आईडी, तो वो आ रहेगा, नेम वो रहेगा, एज वो रहेगा, रोल नंबर वो रहेगा, कोर्स वो रहेगा। और फिर इसमें और इसमें जो सेम सेम है वो क्या करेगा, वो आउटपुट में आपको देगा। क्यों, क्योंकि पर्सन आईडी दोनों में क्या है, सेम है। तो ये ऐसे आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं सिमुलेटेड इनहेरिटेंस। तो उसके लिए आपको एग्जाम में सर ये सब इतना लिखना है क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा, ये भी मैंने समझाने के लिए लिखा, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज में आपको क्या कौन सा दिया एग्जाम्पल, क्या दिया ही नहीं, हाँ ऑनलाइन वाले, ये एग्जाम्पल हे कळलं का, एग्जाम्पल सिंपल लग रहा है, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले, Yes, sir. हाँ हाँ 4 मार्कला येणार नाही, तो 4 ते सगळे विचारतील, फक्त सिम्युलेटेड इनहेरिटेंस असं येणार नहीं, बुक में नहीं है वो, अभी आपके मैडम ने पढ़ा है इसके लिए मैंने लिया, सिलेबस में तो दिया नहीं है। सिलेबस में 2 ही टाइप दिया है, टाइप इनहेरिटेंस और टेबल इनहेरिटेंस, लेकिन अभी आप बोले कि मैम ने पढ़ाया तो मैंने लिया, ठीक है। तो लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, मग पुढचा टॉपिक घेऊ।
Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट लिखो, लास्ट वन आज के लेक्चर का। फिर आपको डायरेक्ट सिलेबस में ये दिया है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं तो वो ये वाला हम पढ़ रहे हैं, ये वाला पुराना था। रिलेशन का मतलब क्या, जिसमें हम यूज़ करते टेबल्स, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिफरेंस है एमएसबीटी के सिलेबस में डायरेक्ट आपको ऐसे ही दिया है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट रिलेशनल। तो ये भी चांसेस से आपको आ सकता है। ठीक है, लिखो, चलो पॉइंट वाइज लिखेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स भी है तो यहाँ पे लिखना बेसिस ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट लिखो पॉइंट, कनेक्शन बिटवीन द रिलेशंस। कनेक्शन बिटवीन द रिलेशंस, फर्स्ट वन लिखो, रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेफरेंसेस विद द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। स्टार्टिंग के लेक्चर में देखो हमने लिखा था OID, OID का मतलब है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेफरेंसेस विद द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। In case of object relational database, connection between two relations are represented by connection between two relations are represented by foreign key attributes in one relation, foreign key attributes in one relation that references the primary key of another relation, that references the primary key of another relation। अभी आपको बताया ना वो कंसेप्ट, एक इसमें वो क्या रहेगा, प्राइमरी की, तो मतलब एक इसमें वो नॉर्मल की रहेगा और दूसरे इसमें वो प्राइमरी की रहेगा, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं फॉरेन की। सेकेंड पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ डेटा। It handles larger and complex data than RDBMS. It handles larger and complex data than RDBMS. इधर रहेगा handles comparatively simpler data. It handles comparatively simpler data. जाओ आगे, ऑनलाइन वाले जा रहे हो आगे। थर्ड वाला कंपैरिजन का पॉइंट है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल्स। सो द कंस्ट्रेंट सपोर्टेड बाय दिस सिस्टम वैरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। हाँ, जैसे आप अलग अलग आप जैसे यूज करोगे ओरेकल सॉफ्टवेयर, तो वैसा ये रूल्स क्या होता है, वैरी करता है। ऑब्जेक्ट रिलेशन में क्या है, इट हैज़ कीज, एंटिटी इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये भी अगर आपको याद रहेगा तो डीबीएमएस में हमने देखा था। इसमें क्या रहेगा, फॉरेन की वाला कंसेप्ट रहता है, इंटीग्रिटी वाला कंसेप्ट रहता है। इंटीग्रिटी आठ होता है, इंटीग्रिटी आठ होता है का, डेटा इंटीग्रिटी था आपको, देखो ऑनलाइन वाले कुछ याद है, नॉट नल कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट आठवतं का? Yes.
हा ना, ते मेंटेन व्हायला पाहिजे. तो उसके लिए था ना, नॉट नल एक आपका इंटीग्रिटी है, नल वैल्यूज नहीं होना चाहिए वैसा. ठीक है. डोमेन इंटिग्रिटी वो था ना, डोमेन इंटिग्रिटी था, नाही आठवते तुम्हाला. एंड रेफरेंशियल इंटिग्रिटी मतलब, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब क्या, वही फॉरेन की वाला कंसेप्ट. अगर एक रेफर करना है तो वो मेन टेबल में होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं डीएमएल लैंग्वेज. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस. ये क्या है, सी हॅश अशी आहे का लँग्वेज, आहे. इधर यूज होता है, देर आर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सच एज एसक्यूएल एंड क्यूबी. इतना ही लिखा तो भी चलेगा. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सी हैश C++, इधर है एसक्यूएल एंड क्यूबी. डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टोर डेटा. स्टोर डेटा एंट्रीज आर डिस्क्राइब एज ऑब्जेक्ट. इधर क्या लिखोगे, स्टोर डेटा एंट्रीज आर डिस्क्राइब एज टेबल्स. क्योंकि टेबल का मतलब, टेबल किस में होता है, रोज एंड कॉलम्स. तो स्टोर डेटा एंट्रीज आर डिस्क्राइब एज टेबल्स, और टेबल्स का मतलब रोज एंड कॉलम्स. इधर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, DB40, ऑब्जेक्ट स्टोर, जेमस्टोन एक्सेट्रा. ये सब लैंग्वेजेस है, आगे डिग्री में पढ़ोगे आप ये सब. इधर है आपका पोस्टग्रे एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, IBM DB2. जाऊ पुढे. आता सब मत लिखो. ये भी हमने लिखा ना, टाइप ऑफ, ये लिखा हमने ऑलरेडी. डेटा स्टोरेज ये भी हमने लिखा. ये लिख लो, एप्लीकेशन लिखो. एप्लीकेशन एग्जाम्पल भी हमने लिखा. एप्लीकेशन लिखो, कैड, ऑटो कैड, AI एंड मशीन लर्निंग. ऑटो कैड, AI एंड मशीन लर्निंग, वहाँ पे ये यूज़ होगा. इधर एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ये वाला लिखना, इनहेरिटन्स. हा झाला ना. नाही ना, इनहेरिटन्स कुठे झाला, तो स्टोर्ड वाला होता. इनहेरिटन्स फुल्ली सपोर्ट्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट इनहेरिटन्स.
It fully supports class and object inheritance. Either partially supports inheritance through table structures, partially supports inheritance through table structures, and last one, methods and data are stored together. इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन का मतलब जोड़ना, क्या क्या उसमें रहेगा. तो मेथड्स एंड डेटा आर स्टोर्ड टुगेदर. इधर क्या है, लिमिटेड इनकैप्सुलेशन. ठीक है, रुको जरा 1-2 मिनट. क्या क्या लिया आज एक बार देखना. बोलो बेटा, ऑनलाइन वाले क्या क्या लिया. टेबल एंड टाइप इनपुट. टाइप इनहेरिटेंस लिया, फिर टेबल इनहेरिटेंस लिया, उसके बाद एरे एंड मल्टी. एरेज लिया, फिर लिया हमने मल्टी सेट, उसके बाद Stimulated inheritance. हाँ इसमें था सिम्युलेटेड. आणि डिफरन्स घेतला. हाँ, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट रिलेशनल. ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस. ठीक है, अगले वीक रखूँगा मैं इसका टेस्ट. ठीक है, पहले नोट्स देता हूँ. हाँ 1-2 का देखता हूँ मैं, 3 का तो देता हूँ, 3 का बना रहा हूँ मैं, पण आता आज 2 दिवसात बनवतो. ठीक है, फिर नोट्स देता हूँ आपका, और फिर अगले वीक इसका टेस्ट रखता हूँ चैप्टर नंबर 3 पे. क्वेश्चंस भी आपको सेंड करता हूँ, क्वेश्चन बँक, आणि मग त्याच्यावर टेस्ट घेऊ. ठीक है बेटा. त्या टेबल इनहेरिटन्स मध्ये 4 मार्क्सला किती लिहायचं होतं एकदा परत सांगा ना. टेबल इनहेरिटेंस में 4 मार्क्स के लिए आपको ये वाला, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ये रहेगा डेफिनेशन, ये लिखना है. उसके बाद सेकंड पॉइंट ये पूरा लिखना है, दिस इज सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में आपको ये भी लिखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है, थर्ड पॉइंट में आपका फिर आएगा ये एग्जाम्पल, आणि फोर्थ पॉइंट में इसका नहीं, ये था ना, हाँ ये वाला पॉइंट आपको लिखना ही है. और फोर्थ पॉइंट में आएगा आपका एडवांटेज. तो 2 एडवांटेज लिखा तो भी चलेगा, इतना लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा. ठीक है बेटा. येस सर. ओके का. ठीक है, शिवम, तनुश्री, शुभम, पलक, सावनी, कल्याणी, पार्थ, श्रेया, अमूल्या, ध्रुव, सुयोग, वैष्णवी. ओके. येस सर. तो अभी के लिए, आज के लिए ये एंड करते हैं. किती वाजता आता, 11:30 आहे ना. ठीक है, 11:30 OSY आणि ते कंटिन्यू करूँ. ठीक है, ओके बेटा, चलो थैंक यू. वो टाइम को अगर ऑफलाइन आना है तो आ सकते हो. ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू. Recording stopped.